राजकुमार का अनोखा सवाल बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अमृतलोक था। वहाँ के राजा महाराज वीरेंद्र न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार अनिरुद्ध अपने चतुर दिमाग और अनोखी सोच के लिए प्रसिद्ध थे। अनिरुद्ध केवल तलवारबाजी और राजनीति में ही नहीं बल्कि दर्शन और ज्ञान की गहराइयों में भी रुचि रखते थे। राजमहल में एक दिन दरबार लगा हुआ था। चारों ओर सजावट थी और हर मंत्री, दरबारी और जनता का ध्यान राजा की ओर था। राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य का विकास केवल धन या सेना से नहीं बल्कि ज्ञान और नैतिकता से होगा। इसलिए जो भी राजकुमार अनिरुद्ध के सवाल का सही जवाब देगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की घोषणा ने पूरे दरबार में उत्सुकता जगा दी। सभी सोचने लगे, राजकुमार क्या पूछेंगे? राजकुमार अनिरुद्ध ने खड़े होकर कहा, मेरा सवाल सरल है लेकिन इसका उत्तर आसान नहीं होगा। मेरा सवाल यह है, इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा। कुछ देर बाद राज्य के सबसे ज्ञानी मंत्री खड़े हुए और बोले, राजकुमार, सबसे बड़ी सच्चाई प्रेम है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह एक महत्वपूर्ण उत्तर है परंतु पूर्ण नहीं। इसके बाद एक योद्धा खड़ा हुआ और बोला, सबसे बड़ी सच्चाई शक्ति है। जिसके पास शक्ति है वही संसार पर राज करता है। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, यह भी सच है लेकिन यह जवाब भी अधूरा है। ऐसे ही कई विद्वान, संत और दरबारी अपने अपने जवाब देते रहे लेकिन राजकुमार हर बार मुस्कुराकर कह देते, अधूरा है। दरबार का समय समाप्त हो चुका था और कोई भी राजकुमार के सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाया। राजकुमार ने कुछ दिन इंतजार किया लेकिन कोई भी सही उत्तर लेकर नहीं आया। इसलिए उन्होंने यह सवाल लेकर राज्य के दूर दराज इलाकों की यात्रा करने का निश्चय किया। पहले वे एक साधु के पास गए जो हिमालय की एक गुफा में ध्यान कर रहा था। राजकुमार ने साधु से वही सवाल किया। साधु ने जवाब दिया, मृत्यु ही सबसे बड़ी सच्चाई है, कोई भी इसे नहीं टाल सकता। राजकुमार ने गहराई से विचार किया और बोला, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही लेकिन यह उत्तर भी अधूरा है। इसके बाद राजकुमार गांव-गांव गए, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और यहाँ तक कि भिक्षुओं से भी मिले। सभी ने अपने अपने अनुभवों से जवाब दिए लेकिन राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। फिर एक दिन उनकी यात्रा के दौरान उन्हें एक बूढ़ी महिला मिली जो एक जर्जर झोपड़ी में रहती थी। महिला ने उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। जब अनिरुद्ध ने सवाल बताया तो महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सबसे बड़ी सच्चाई तो समय है, यह हर चीज को बदल देता है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर कहा, आपने सही कहा लेकिन मेरा सवाल अभी भी अधूरा है। राजकुमार अपनी खोज में लगे रहे और एक दिन वे एक वीरान जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक अजनबी साधु मिले जो बिल्कुल चुपचाप एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। अनिरुद्ध ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपना सवाल पूछा। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और बोले, तुम्हारा सवाल गूढ़ है, इसका उत्तर केवल अनुभव से मिल सकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई परिवर्तन है। ये जीवन का नियम है, हर चीज बदलती है, खुशी, दुख, जन्म, मृत्यु, रिश्ते और यहाँ तक कि समय। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह उत्तर उनकी खोज का सार है। वे साधु के चरणों में झुके और बोले, आपने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया। परिवर्तन ही वह सच्चाई है जो सब कुछ परिभाषित करती है। राजकुमार अनिरुद्ध राज्य लौट आए और राजा तथा जनता को अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने घोषणा की, यह संसार परिवर्तनशील है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए हमें अपने जीवन में बदलाव को अपनाना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। राजा वीरेंद्र ने राजकुमार को गले लगाया और कहा, तुमने सच में अपने सवाल का उत्तर ढूंढ लिया। तुम इस राज्य के भविष्य हो। इसके बाद राज्य में बदलाव के महत्व पर ध्यान दिया जाने लगा। शिक्षा, न्याय और समाज में सुधार की लहर दौड़ गई। राजकुमार अनिरुद्ध का सवाल और उसका उत्तर अमृतलोक के इतिहास में अमर हो गया। परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है।